इस जगह की पहली कोचिंग में हम दाखिल होने जा रहे हैं और जब हम दाखिल होने जाते हैं तो मेरे सामने आता है एक तारों का जंजाल। अब आप तारों को देखिए ऊपर, और अब आप यहाँ पर देखिए कि ये एक तार है और मेरी हाइट 5.8 है और मेरे गले के नीचे तक ये तार का आखिरी एंड आ रहा है। बारिश का मौसम है, अगर गलती से भी मैं से टकरा जाऊं चांसेस हैं कि बिजली लग सकती है, करंट लग सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी केवल मैं इस रास्ते से चलकर जब यहाँ इस सीढ़ी से चढ़कर यहाँ पहुंचता हूँ तो ये वायर मेरे रास्ते में आता है। जब बच्चों की भीड़ इस क्लास में 10-12 बच्चे एक साथ इसी जगह से इसी रोड से चलकर जाते होंगे तो कितनों के सर टकराते होंगे, कितनों का कंधा टकराता होगा, कितनों के हाथ टकराते होंगे और कितनों को ये सिचुएशन जिनके लिए बनती होगी कि करंट लग सकता है। अभी मेरे कैमरामैन का कंधा भी यहाँ टच किया है क्योंकि वो कैमरा चला रहे हैं। अब आप यहाँ पर आइए, यहाँ बायोलॉजी की क्लास है और ये देखिए यहाँ पर बिजली के तार किस तरह से अस्त व्यस्त तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए तस्वीर आप यहाँ पर कि यहाँ मकड़ के जाले तक लग गए हैं। इसका मतलब साफ है कि आखिरी बार इसकी चेकिंग कब हुई होगी किसी को भी नहीं पता। किस गंदगी से यहाँ तार लगे हुए हैं। अब आपको मैं नीचे लेकर चलता हूँ, आप ये यहाँ पर। तो अब हम नीचे आ चुके हैं और नीचे की तस्वीर और भयावह और डरावनी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये किसी कोचिंग नहीं बल्कि कोई खंडहर प्रतीत होता है। अब आप यहाँ पर आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर एक सामने और कोचिंग है जिसमें की जंजीर लगी हुई है और यहाँ पर लॉक है, 3 लॉक लगे हुए हैं। अंदर जो टीचर है उनकी फोटो बनी हुई है और तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर मुझे खड़े होकर रिपोर्ट करते हुए सफोकेशन हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब बच्चे यहाँ से अंदर आते होंगे तो उनको क्या लगता होगा। ज़रूर हो सकता है अंदर एसी लगे होंगे, बड़े बड़े एसी लगे होंगे, लेकिन क्या यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर्स होंगे। दूसरी बात, जो एग्जिट की बात कही गई है, क्या यहाँ पर एग्जिट पॉइंट्स हैं। जितना मैं समझ पा रहा हूँ नीचे आने के बाद ये एक छोर है जहाँ एग्जिट पॉइंट है, ये एक छोर है जहाँ पर कोचिंग का दरवाज़ा बना हुआ है। यहाँ पर एग्जिट पॉइंट है, यानी कि इस कोचिंग में पहली चीज़ ये कि कोचिंग बेसमेंट में बनी हुई है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर एग्जिट के नाम पर ये कुछ चंद सीढ़ियाँ हैं जिन सीढ़ियों के खत्म होते ही आता है एक डरावना सा इलेक्ट्रिक वायर, जो आपको अगर आप यहाँ बचें तो बाहर आपकी जान को खतरा होता है। तो कुछ इस तरह से कोचिंग सेंटर्स की हालत है यहाँ पर। मैं अभी पहली कोचिंग में आया हूँ, अभी हम और आगे जाएंगे और समझेंगे कि और कितने बदतर हालात आखिर लखनऊ के नवल किशोर रोड के हैं, जहाँ आए दिन जिंदगियां भविष्य के सपने लिए आती तो हैं, लेकिन भविष्य होगा भी या नहीं, दिल्ली जैसे हालात ना हो जाएं, इसका किसी को पता नहीं है। तो आपने अभी तक बिजली के तारों का मकड़जाल तो देखा यहाँ पे। अब हम आपको नवल किशोर रोड की बनी उन तंग गलियों के मकड़जाल को दिखाएंगे जहां से शायद ही कोई फायर टेंडर निकल सकती है। देखिए मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, मेरे इस तरफ और इस तरफ अगर आप जोड़ते हैं तो मुश्किल से 10 फीट आता है और पीछे अगर आप देखेंगे तो 50 मीटर का ही शायद स्पेस है। उसके आगे पूरी रोड आपको दिख रही है, लेकिन इस पूरे 50 मीटर से अगर शुरू करें तो फायर टेंडर की गाड़ी किसी भी हाल में नहीं आ पाएगी। बहुत बड़ा कोई वाहन अगर आ सकता है तो वो है आपकी स्कूटी, बाइक या बुलेट। उसके अलावा यहाँ पर बड़ी 4 व्हीलर भी आ जाएगी तो शायद बड़ी बात होगी। तो ऐसे में अगर इन गलियों में बसी इन तमाम बड़ी बड़ी जीमान केमिस्ट्री, एनसीईआरटी केमिस्ट्री, तमाम देखिए तमाम पोस्टर लगे ऊपर, देखिए एलेक्स इंस्टीट्यूट, तौसीफ अहमद केमिस्ट्री, तमाम बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम लगे हैं जो इन गलियों में बसे हैं। वहां पर अगर आग लगती है तो क्या हालात होंगे और उनको कैसे इन बच्चों को बचाया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। आइए पड़ताल करते हैं और आगे चल के देखते हैं कि हालात क्या हैं, क्योंकि यही कोचिंग्स के रास्ते जो है आपको बड़ी बड़ी कोचिंग्स की तरफ ले जा रहे हैं। अब आप सामने देखिए, यहाँ पर एक केमिस्ट्री क्लासेस का बोर्ड लगा हुआ है और ये रास्ता दिखा रहा है कि आपकी नीट जेईई की आपको बनना है तो आपको इधर आना पड़ेगा। हालांकि यहाँ नगर निगम जो है उसका भी आप देखिए पूरा लगा हुआ है, नगर निगम का भी बोर्ड लगा हुआ है, यानी कि सभी सरकारी जो अमले हैं उन्होंने भी आंखें बंद रखी। अब आप इस रास्ते पर आइए मेरे साथ, पूरा गली का एरिया है। जैसा कि मैंने कहा, जो नॉर्म्स बेसिक एलडीए के होते हैं, फायर टेंडर आना जाने की स्पेस होना, वो यहाँ पर नहीं है। हमने आपको बेसमेंट की कहानी दिखाई, अब आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये नव्या गर्ल्स हॉस्टल है। सोचिए गर्ल्स हॉस्टल है, बाहर प्याज की आलू की बोरियां रखी हुई हैं, ऊपर आप देखिए ऊपर तक ये बिल्डिंग है। कितनी ऊपर बिल्डिंग है, क्या सबसे बड़ी बात है, ये लीगल है, ये स्पेस लीगल है इतना ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो एंट्री आप देखेंगे यहाँ पर अगर, तो आपको एंट्री में ही सामने आलू के प्याज के बोरे रखे नजर आएंगे। तो ये तो हालात हैं।
यहाँ पर जरूर लिखा हुआ फुली एयर कंडीशन, लेकिन इस एयर कंडीशन से क्या फायदा अगर यहाँ कभी भी जो है आप समझिए बिजली के चलते दिक्कत हो जाए, आग लग जाए। और नवल किशोर ये देखिए, सीढ़ियां देखिए कितनी गंदगी है और कितना सफोकेशन इस पूरे स्पेस में है। उसको आप देखिए और समझिए। गर्ल्स हॉस्टल है, तो हम आगे भी आपको तस्वीरें और दिखाएंगे। तो कहानी कुल मिलाकर यही सामने आती है कि ये कितना डेंजरस है बच्चों के लिए जो सफोकेटेड केबिन्स में रह रहे हैं कुछ कम फीस देने के। अब यहाँ पर ये आप लोग का पीजी है, आप लोग सेटिस्फाइड है? यहाँ दिल्ली वाली जो घटना हुई है आपने देखी किस तरह से बेसमेंट में पानी वानी भर गया है, आप लोग कैसे देखते हैं? बच्चों के सेफ्टी को लेकर सब कुछ सही है? नहीं, यहाँ पे तो सही है। यहाँ पे पानी नहीं आता है। जब बारिश होती है तो बहुत हल्का पानी आता है, यहाँ पे ज्यादा नहीं आता। यहाँ पर आप देखिए जो बिजली के तार वगैरह हैं, यहाँ आग भी लग चुकी है 3 दफा बड़े कोचिंग्स में। जी जी, लग चुकी है। ये तार की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होती है बरसात में, जैसे कि करंट उतर आता है ना इसमें, इस वजह से दिक्कत होती है। और कोई दिक्कत नहीं है पानी लेकिन कोई इंतजाम नहीं किया गया? कोई इंतजाम नहीं किया गया। आंटी ने भी कहा है, जो बिजली विभाग है उन्होंने भी कोई इंतजाम नहीं किया है। फिर भी वैसे ये देखिए पड़ा हुआ है सब। और बारिश के मौसम में तो यूजुअली करंट भी बहुत जल्दी आता है। हाँ, इसीलिए देखिए ये लगा दिया गया, करंट उतर रहा था। ऐसी जुगाड़ लगाया आप? हाँ, ऐसे ही जुगाड़ लगाया। ये तो गत्ता है। देखिए गत्ते लगे हैं। आप हालत समझिए कि ये बच्चे मोटी मोटी फीस यहाँ पीजी में रहने की दे रहे हैं, कोचिंग से पढ़ने की दे रहे हैं, लेकिन यहाँ गत्ते लगा के देसी जुगाड़ करके इनको बिजली करंट ना लगने से बचाया गया है। तो कितनी फीस आप देते हैं यहाँ पीजी की? यहाँ पे है 4000 है, मतलब अलग अलग रेट है। जैसे और कोचिंग की कितनी फीस देते हैं? कोचिंग की फीस 16000 मिनिमम है, मतलब एक सब्जेक्ट का। पर ईयर की? हाँ, पर ईयर की। सब्जेक्ट्स हैं? 3 सब्जेक्ट होते हैं। कुल मिलाकर कितना हुआ? कुल मिला के 50,000। 50,000 पकड़ लीजिए मोटा। पीजी का हो गया। हाँ, यहाँ पर आइए, इन बच्चों के जो संघर्ष हैं वो देखिए आप। ये पानी यहाँ से लीक हो रहा है, ये एक वॉश बेसिन लगा है, टूटा सोप रखा है, और ये एक और वॉशरूम है। आप इधर आइए 1 मिनट, ये देखिए, ये दिखाइए तस्वीरें। यहीं पर लोग नहाते हैं। आप लोग यहीं पर नहाते धोते हैं? शेयरिंग है, पूरा शेयरिंग है? ये सर शेयरिंग। कितना दे रहे महीने का किराया? 4000 सर। सेटिस्फाइड है? सॉरी सर। सेटिस्फाइड है? अब है सर, अब उतना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, सब कंफर्टेबल है। काफ़ी कंफर्टेबल दिख रहा है। देखिए तस्वीरें आप केवल देखिए यहाँ से कि कुछ इस हालात में यहाँ पर आईएएस, पीसीएस, नीट, इंजीनियरिंग की तैयारियां हो रही हैं। एक एक तस्वीर आपको हम लखनऊ से दिखा रहे हैं। कितने खस्ता हाल यहाँ पर हालात है। पाइप तक कंधे हो गए, सिकुड़ गए हैं, सीलन आ गई है, दीमक लग गई है। और भी आपको लेकर चलेंगे। यहाँ पर आगे आइए हमारे साथ बाहर की तरफ। और कुछ ये हालात हैं कि जो बिजली के तार हैं उनमें इस तरह के देसी जुगाड़ लगाए गए हैं। और तो आप लोग को कभी कंप्लेन किया इसके बारे में आप लोगों ने अथॉरिटी से? नहीं, आंटी ने कोचिंग्स कंप्लेन भी किया तमाम था। बेसमेंट में मैंने देखा यहाँ पर जी। नहीं है। हाँ, वो भी वही तो इलीगल ही है। वो इलीगल है, लेकिन अब क्या कोई आरोप ही नहीं लगाता, कोई एक्शन ही नहीं लेता। पहुंचने वाली लखनऊ में ऑर्डर हो गया है। ऑर्डर हो गया है, लेकिन उनको काम भी तो करना चाहिए। जब पैसा है तो सब कुछ है ना। मतलब पैसा से सब खरीद लिया जाता है, तो क्या, पैसा है तो सब सबको मुंह बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल। आप ही के पास पैसा हो तो न्यूज तो अलग ही चला देंगे। क्या ही मतलब चीज़ आपको है। लगता है नहीं, हम तो निष्पक्षता से दिखाने आए हैं, इसीलिए आप लोगों से बात करने आए हैं, वरना हमें क्या जरूरत 30-4 दीवारी में आने की। लेकिन आप लोग के लिए रिस्की कितना है कि आप आज पढ़ रहे हैं, कल आपके छोटे भाई बहन पढ़ेंगे यहाँ पर आकर। हाँ, वो तो रिस्की है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। जब गवर्नमेंट नहीं कर रही तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। हमें तो पढ़ना है, कहीं भी पढ़ लेंगे। आलमगीर। तो आलमगीर ने बहुत बड़ी बात की है, जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो हम क्या कर लेंगे, हमें तो पढ़ना है। आप आगे भी चलिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं कि तस्वीरें यहाँ से। सवाल बच्चे ये उठा रहे हैं कि उनके लिए पढ़ाई मजबूरी है। और अगर आप सही बात समझें तो यहाँ ही जो मेडिकल्स की या इंजीनियरिंग की कोचिंग सबसे अच्छी मानी जाती है, इसीलिए बड़े बड़े बोर्ड्स आपको कैमरा में नीरज दिखा रहे हैं यहाँ पर। सर्वश्रेष्ठ एडमिशन ओपन, देखिए इतने सर्वश्रेष्ठ हैं कि गली कूचे में अपना पोस्टर लगा दिया है। गर्ल्स पीजी का भी ऊपर ऐड हो रहा है, गर्ल्स पीजी, शर्मा सदन, तमाम ऐड यहाँ पर है। ये देखिए, अब यहाँ पर आइए आप। अब देखिए मैं यहाँ से निकलूंगा और मेरे बाल इससे वायर से टच हो रहे हैं। तो ये कौन सी स्टाइल में यहाँ वायर लगा है, लेसा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, यहाँ आता भी है कि नहीं आता है। उससे बड़ी बात है कि पीजी वालों ने कनेक्शन ले भी रखा है या पूरी कटिया वाला मामला यहाँ चल रहा है। तो कहां पर है मंत्रालय, ऊर्जा विभाग का, जो ये देख नहीं पा रहा है कि बच्चों के जाने के रास्ते तो कम से कम आपको देखने चाहिए। देखिए कोचिंग सेंटर जब आप गए, आपने देखा वायर लटकता हुआ है। अब ये रास्ता आपको पीजी की तरफ ले जाता है।
पीजी की तरफ कैमरामैन नीचे कहूंगा थोड़ा सा पीछे जाए, मैं एक बार चल कर दिखाना चाहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अपने पीजी की तरफ जाना है और मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, पहला वायर मुझे यहाँ पर ये लटकता मिल रहा है, मैं नहीं छूंगा। अब आगे आता हूँ, ये देखिए मैं अगर जल्दीबाजी में यहाँ पर जाता हूँ तो मेरा पूरा सिर टकराएगा। और ये देखिए ये जाते जाते और मुझसे हाइट किसी की लंबी अगर है तो वो तो पूरा सराबोर इन वायर से होगा। और ये देखिए आपको जैसे होता नहीं घने पेड़ की जब पत्तियां मुंह पर लगती है तो अच्छा लगता है, ऊपर से टपकता हुआ ये सीवर का पानी जो मेरे ऊपर सीधे गिर रहा है। ऊपर देखिए, ये देखिए एसी का पानी गिर रहा है। और ये अपने आप में तमाम चीजें ऐसी हैं जो खस्ता हालत आपको दिखा रही हैं। ये असल में एस्पिरेंट्स हैं जो आने वाले कल में आईएएस पीसीएस बनेंगे। अब आप यहाँ पर आते हैं, ये देखिए वायर का एक और मखड़ जाल आपको दिखाऊं। ये पूरी सड़क है, ये कौन सी स्टाइल में वायर्स यहाँ निकले हुए हैं किसी को नहीं मालूम है। ये देखिए ऊपर तक सर तक मेरे वायर आ रहे हैं, किसी की हाइट ऊंची है तो और आ रहे हैं। इन्हीं वायर्स से इलेक्ट्रिसिटी लेकर बड़े बड़े एसीज अलग अलग, देखिए हर रूम में आपको एसी नजर आएगा, वो चल रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर बेसमेंट में तमाम दुकानें हैं, लीगल है नो बडी नोज, कोई नहीं जानता। ये देखिए बड़े बड़े कूलर्स यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ पर आप आते हैं तो ये देखिए पूरे जो सिस्टम है उस पर सवाल है कि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ के भी हालात बहुत खराब हैं। और बच्चे जो कहते हैं वो साफ सवाल उठाते हैं उन एजेंसीज पर, उन विभागों पर जो देखती सब हैं लेकिन मौन हैं, चुप हैं। क्यों, ये बड़ा सवाल है। नवल किशोर रोड का अब मैं वो मकड़जाल दिखा रहा हूं आपको जो रास्ता आता है कोचिंग्स और हॉस्टल्स के लिए, लेकिन है तो केवल गंदगी और ये हैरत अंगेज स्टंट करने के लिए मजबूर तमाम छात्र। नीचे केवल और केवल सीवर का पानी है, गंदगी है। और कुछ इन ईंटों के जरिए आप समझिए जो बच्चे हैं वो अपने अपने कमरों में जाते हैं। कुछ में ताले लगे हुए हैं, कुछ के शटर्स डाउन हैं। ये देखिए ये बारिश जबकि लखनऊ में 2 दिन से ठीक से नहीं हुई है, उसके बाद ये आलम है किस तरह की ईंटें बिछाए गए हैं जिससे कि ये विद्यार्थी निकल पाए, अपनी कोचिंग के लिए बढ़ पाए या अपने पीजी के लिए बढ़ पाए। तो हमें भी सहारा लेना पड़ रहा है इनके घरों की चौखट का और इन ईंटों का, जिससे हम उस पार आकर आपको पूरी तस्वीर दिखा पाए। ऊपर तक तस्वीर आपको कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं। नीचे गंदे पानी की तस्वीर देखिए, ये पानी जल भरा वैसा नहीं है कि 2 दिन से बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही। और ये जो आप कीड़े मकोड़े मच्छर देख रहे हैं, ये डेंगू मलेरिया, ये सारे चीजें, ये बीमारियां अगर बच्चों को होती हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा सवाल है कि इन लोकेशन से यहां से निकल कर आना और एक विद्यार्थी के साथ साथ एक स्टंटमैन की भूमिका में हर दिन अपना पढ़ाई करना। वो देखिए सामने देखिए वहीं पर कूड़ा डालते हैं, वहीं से धो रहे हैं। तो ये आलम जो है ये काफी खतरनाक है, ना केवल बल्कि बच्चों की सिक्योरिटी के लिए बल्कि ये सब बीमारी का भी कारण बन सकते हैं। तो अब हम आपको एक और कोचिंग में लेकर आए हैं जो तमाम दुकानों के बीच में बनी है। और आप यहाँ पर पहले तस्वीरें देखिए यहाँ के गंदगी की, केवल आपको यहाँ पर थूक नजर आएगी, गंदगी नजर आएगी। और इसी गंदगी से होते हुए चलते हैं बच्चे ऊपर की ओर। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सिलेक्शन हमारी परंपरा है। शायद एक परंपरा अगर साफ सफाई भी होती तो बेहद अच्छा होता। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन परंपरा है तो शायद देश के होने वाले भविष्यों को इस रास्ते से आप ज्ञान दें तो शायद ये परंपरा भी उतनी उचित नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर ये कोचिंग है और जहां पर बोर्ड लगा है, वो बोर्ड क्यों लगा है, ये इसलिए लगा है क्योंकि पीछे है गंदगी छुपाने के लिए यहाँ पर कोचिंग का एक लेवल लगा हुआ है, पैम्पलेट लगा है बड़ा सा कि सारी गंदगी कूड़ा घर ये बन जाएगा। यानी कि आगे कोचिंग की रंगीन तस्वीरें और पीछे केवल और केवल गंदगी। अब आपको हम आगे भी लेकर चलेंगे। और एक और चीज, एक मिनट, ये देखिए सामने दिखाइए क्या लिखा हुआ है, सामने लिखा है थूकना एवं कचरा फेंकना प्रतिबंधित है। अब थूकना एवं कचरा फेंकना प्रतिबंधित है, ऊपर तक ये ऑर्डर्स नजर आते हैं और नीचे जैसे जैसे आप धीरे धीरे कैमरा नीचे लाते हैं थूक, गंदगी और सारी चीजें प्रतिबंधित से अनुबंधित हो जाती हैं। क्यों जनाब, ऊपर लिखा है प्रतिबंधित है, नीचे अनुबंधित है। हाँ प्रतिबंधित है ये, लेकिन खाली ऊपर नहीं थूक सकते, नीचे थूक सकते हैं। नहीं ऐसा बात नहीं है। हर फ्लोर पर जो है थूकना मना है, लेकिन जो है आदमी पान मसाला खाने वाला। स्टाइल से थूका, इसके आगे कुछ नहीं, पीछे है कुछ। हाँ पीछे सबको गंदगी है। डस्टबिन है क्या ये? नहीं डस्टबिन नहीं है, फ्लोर का है, लिफ्ट का है, फर्स्ट फ्लोर बंद है। फर्स्ट फ्लोर बंद है तो उसको बना दिया थूकने का गड्ढा। थूकने गड्ढा क्या बना दिया है कि अब आदमी आड़ पा करके अपना कूड़ा डाल देता है। ये बड़ी स्टाइल से देखिए पीछे, अब वो गंदगी है, बहुत गंदगी है। बच्चे छोटे छोटे यहाँ पढ़ने आते हैं और इस तरह से गंदगी है। देखिए बच्चे आ भी रहे हैं पढ़ने के लिए, ये देखिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए। बच्चे देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई बता रहे हैं
और करियर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हमारी परंपरा है और लिफ्ट की जगह पर थूक अड्डा बनाना भी हमारी एक परंपरा है। तो ये देखिए यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ भी तमाम लाइब्रेरी जैसी प्रतीत होती हैं। और आप आगे आइए, तमाम कोचिंग्स हैं, ये कुरियर्स का है, तमाम दुकानें यहाँ बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, जिस तरह से आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, जिस तरह से ये लगा ऊपर रॉड जल बुझ रहा है, उसी तरीके से हालात नवल किशोर रोड के हैं, जो जल बुझ रहे हैं, सामने जल रहे हैं। और जबकि अंदर आप जब आते हैं, तफ्तीश करते हैं, पड़ताल करते हैं, जो आज तक करता है, तब सामने क्या आता है? केवल और केवल ये बुझा हुआ रॉड और शायद बच्चों का आने वाला खतरे में भविष्य। तो नवल किशोर रोड में बनी बेसमेंट वाली कोचिंग्स की कड़ी में एक और कोचिंग है जहां हम आपको लेकर चल रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पर, ये कोचिंग है रेडियल IIT JEE कोचिंग है। यहाँ पर 10th 11th 12th 9th के बच्चे भी पढ़ाए जाते हैं। और आप देखिए धड़ल्ले से यहाँ पर हजरतगंज में ये कोचिंग बेसमेंट में यहाँ पर चल रही है। हम यहाँ पर नीचे भी जाएंगे और समझेंगे कि आखिर मायने क्या है। देखिए आइए हमारे साथ। ये कोचिंग जो है नीचे चल रही है बेसमेंट में, पूरी कोचिंग ये चलाई जा रही है, आज से नहीं पहले से चल रही है। आइए हम चलते हैं अंदर। और यहाँ पर आइए, कोई यहाँ पर अभी शायद नहीं है और पूरा व्यवस्था है। ऑफिसेज यहाँ बने हुए हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं और टीचर्स हैं कि नहीं हैं मुझे नहीं पता, बट आप तस्वीरें केवल देखिए यहाँ पर कि हालांकि इन्होंने एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर लगा रखा है, लेकिन बेसमेंट की कोचिंग है। मैं इनसे सवाल भी करूँगा, जवाब भी दूंगा, इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे, मैडम 1 मिनट आ जाएंगे, 1 मिनट आ जाएंगे मैम। मैम बेसमेंट में कोचिंग आपकी चल रही है, दिल्ली में अभी घटना हुई है, LDA की टीम्स भी लखनऊ में आज पहुंचने वाले हैं, आप लोग यहाँ बेसमेंट में कोचिंग चला रहे हैं। हाँ, तो इज इट लीगल? नहीं, सारी सेफ्टी की व्यवस्था है, वो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और लीगली प्रूव्ड है सारी चीजें। अच्छा, पेपर्स है कि आपके पास कीज पे लिखा हो कि बेसमेंट में कोचिंग आप चला रहे हैं? नहीं, नगर निगम से है परमिशन। कोचिंग चलाने की बेसमेंट में? हाँ, शिक्षा विभाग से भी है, पूरा सब बनवाया हुआ है हम लोगों ने। बेसमेंट में कोचिंग चलाने का है? बेसमेंट में पार्किंग का परमिशन है केवल? ये लोअर ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट उतना नीचे नहीं आता है, इसलिए सड़क से नीचे तो आए हम लोग। आप देख लीजिए कितने नीचे आए हम हैं। लोग अभी आए हैं मैडम, हम लोग बहुत देर से कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल परमिशन के साथ ही क्लास चल रही है। फायर एक्सटिंग्विशर आपके यहाँ हाँ, वो लगा हुआ, मैंने देखा। हाँ, शिक्षा विभाग से सारा अप्रूवल है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पे सारी चीजें ओके हैं, ठीक है। और नगर निगम से ओके, और परमिशन कहाँ से लेना है बताइए? क्या ओके है वहाँ से? मतलब चला सकते हैं सारी सेफ्टी व्यवस्था के साथ। हमारे 2 एग्जिट हैं, बाकी वाटर ड्रेन के लिए भी है। सब एग्जिट कहाँ है? आइए, एक एग्जिट तो ये है, दूसरा इधर से एग्जिट पीछे तरफ है। नहीं, आप तो मैं रुकिएगा, मैं मान गया आपकी बात। नगर निगम का जो आप बता रही हैं परमिशन है, उसमें ये चीज है मेंशन कि आप बेसमेंट में कोचिंग चला रहे हैं? जो उनका, हाँ, जो उनके क्राइटेरिया सारे थे वो सारे फुलफिल हैं। क्राइटेरिया में बेसमेंट में तो पार्किंग अलाउड है ना केवल, चाहे LDA हो चाहे नगर निगम। नहीं, तो ये लोअर ग्राउंड फ्लोर पे आता है, मतलब ये इसको बेसमेंट में नहीं। आप देखिए एक स्टेज तो उतर करके है। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्शन होता तो कितना, आप बेसमेंट देखिए, इसको बेसमेंट आप क्या बोलेंगे? आप कैमरा इधर करिए, आप बेसमेंट देखिए, इसको बेसमेंट क्या बोलेंगे आप? आपको बेसमेंट नहीं लग रहा है? स्टेयर्स होगा जो भी है, मतलब हमने तो परमिशन लेकर के ही सब कुछ किया है। LDA की टीम्स जो है, हमें बच्चों की सेफ्टी का पहले, क्योंकि यूपी सरकार का एक कल आदेश रात में हुआ है, जिसमें LDA की टीम्स सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ आज यहीं पर आएंगे पूरे एरिया में, और जो भी बेसमेंट लीगल कोचिंग चल रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। पेपर्स क्योंकि हम लोगों ने कंप्लीट करके ही रखा हुआ था, क्योंकि हमें भी कोचिंग चलानी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन हो, किसी ऑब्जेक्शन के साथ हम लोग नहीं चला रहे हैं, है ना। नगर निगम को भी पता है, वहां से भी सारी बातें हैं, और बाकी शिक्षा विभाग से भी है सारी चीजें, तो उनकी नॉलेज में सारी चीजें हैं। विनीता तिवारी। तो आप समझिए, कोचिंग संस्थान वाले हैं, इनका कहना है कि नगर निगम हो या शिक्षा विभाग हो, सभी के संज्ञान में सारी चीजें हैं कि यहाँ पर एक कोचिंग चला रहा है। लेकिन सवाल ये, अगर सभी के संज्ञान में है और दिल्ली ऐसी घटना कोई रिपीट लखनऊ में होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। है और बहुत मतलब बच्चों की लाइफ से कभी भी खिलवाड़ इस तरह का नहीं होना चाहिए। और कोई भी कोचिंग अगर खुल रही है तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि बच्चों की सेफ्टी को साइड में रख करके करें। तो हम लोगों ने भी सेफ्टी को पूरा ध्यान में रखते हुए ही किया है कि जैसे फायर एक्सटिंग्विशर आप देख रहे हैं, 2 एग्जिट है, और स्ट्रेंथ जो है हमारी क्लास की वो हम बहुत कम ही रखते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों होता है। वाटर ड्रेन का देखिए यहाँ पे टैंक है, आप कैमरा उधर करिए।
ये टैंक है, इसमें जरा सा भी अगर बारिश का भी पानी आता है, इसमें मोटर लगा हुआ है, तो ड्रेन ये पानी मतलब यहाँ आ ही नहीं सकता है। जैसे ही यहाँ से भी स्टेयर से भी पानी आता है तो पानी ऊपर ड्रेन से निकल जाता है। इसमें मशीन लगी हुई है ना। तो जैसा कि ये बता रही हैं चीजें वाटर को लेकर है, यानी कि पानी भरेगा तो निकलेगा, 2 एग्जिट्स हैं और फायर की चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो शायद अगर यहाँ पर कोचिंग चला भी रहे हैं तो अन्य कोचिंग वाले इन सारी चीजों को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। जहां जहां हमने तफ्तीश की है वहां ना इस तरह का कोई एग्जिट पानी का दिखा है, ना इंसान का दिखा है। फायर एक्सटिंग्विशर्स कुछ जगहों पर दिखे हैं, लेकिन हालात अगर आप बनाते भी हैं कोचिंग, बच्चों को पढ़ाना भी है, तो अगर आप इस तरह के इंतजाम रखें तो शायद क्या ही चला जाएगा। शायद कुछ जाएगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट, लेकिन साथ में मिलेगी बच्चों की सेफ्टी, अश्योरिटी और पेरेंट्स का भरोसा। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।